गंदे नाले माँ गंगा में मिलते थे, उन सभी को कहीं न कहीं टेप करके लगभग 132 नालों को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया है, यानी कि उसको ठीक किया गया है। अभी ये अभियान पूरा होने वाला नहीं है और एक प्रस्ताव भी आया है कि दूसरा चरण भी हमारा इसमें हम लोग शुरू करेंगे। गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ और जो शारदा जैसी हमारी उधर शारदा है, कोसी है, नंदौर है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो वर्षा काल में काफ़ी उफान पर होती हैं, वो भी आगे अंत में मिलती है सब गंगा जी, इसलिए उनकी भी स्वच्छता हो, उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपनी जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए तो पहली बार ये अभियान देश के अंदर चलाया गया और 20,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो भगीरथ प्रयास आप सबके एकत्रीकरण से हो रहा है, आदरणीय भाई साहब रामसिंह राय जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, ये वास्तव में जो समग्र गंगा का जो हमारा संकल्प है उसको तभी सिद्धि तक हम लोग पहुंचेंगे जब हम सब लोग इसमें पूरे मनोयोग के साथ लगकर जिसकी जहां पर जैसी भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। आज गंगा के आसपास हो, गंगा के तटों पर हो, अनेकों जगह पर जो अनेक प्रकार का अतिक्रमण भी हुआ है। हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर जो लैंड जिहाद के नाम पर, मजार जिहाद के नाम पर, उसको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, उसको हर कीमत पर हम रोकेंगे। और हमने 1000 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है और उसको अतिक्रमण को हटाने का हमने ये अभियान प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों जगह पर अभी तक ऐसे स्थान भी मिले हैं जहां पर नीचे सामने ऊपर से तो मजार है लेकिन उसके नीचे कोई अवशेष नहीं है। सैकड़ों स्थानों पर जहां पर भी जो है ये चलाया गया है। 1000 से भी ज्यादा स्थान अभी तक चिन्हित कर रहे हैं और हम रुकने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जहां से गंगा जी निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, ये देवभूमि है। 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये प्रदेश है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है और मैं कहूं कि देवों की पूरी कृपा चारों तरफ इस देवभूमि पर है। इस देवभूमि के अंदर धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की इसका जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप बना रहना चाहिए। उस मूल स्वरूप को बना रहने के लिए हमारा प्रयास सरकार के स्तर पर निरंतर जारी रहेगा। हमने कहा है कि जितने भी ऐसे स्थान बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने इनको कहीं न कहीं किसी पीछे रहकर इसको आगे करने का काम किया है, अतिक्रमण का काम किया है और कहीं न कहीं कब्जा करने का काम किया है, वो स्वतः ही इसको हटा लें, अन्यथा हम उसको हटाने पर बाध्य होंगे, हटाने पर मजबूर होंगे और प्रशासन उसको विधि पूर्वक हटाएगा। उसमें हम बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं, बिल्कुल हम थमने वाले नहीं है, कहीं पर हम नहीं रुकने वाले हैं। तो ये काम हमारा निरंतर रूप से जारी रहेगा। मैं आज के अवसर पर चूंकि नमामि गंगे योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से लगभग 105 करोड़ 43 लाख रुपए का हमने यहाँ के लिए प्रावधान किया है। नमामि गंगे पहल के तहत राज्य में गंगा नदी के किनारे 15 नगर जो पड़ते हैं, 15 शहर छोटे बड़े मिलाकर, उसमें 131 दूषित नाले थे, उनको हमने टेप किया है और 34 एसटीपी के माध्यम से लगभग 140 MLD सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और इसके नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 24 स्नान घाटों एवं 26 मोक्ष घाटों का निर्माण कर उन्हें लोगों के लिए उपयोग के योग्य बनाया है। और साथ ही साथ गंगा के जो कैचमेंट क्षेत्रों में गंगा वाटिका, 30 बायोडाइवर्सिटी पार्क एवं नर्सरियों को विकसित किया जा रहा है। लगभग 12,600 हेक्टेयर
जो गंगा के किनारे की जो जमीन है उसको पौधारोपण एवं जल संरक्षण का कार्य भी गंगा के पुनर्जीवन के लिए किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, हर घर नल योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ऐसे अनेकों योजनाएं समाज के साथ साथ ये आम जन सामान्य की भी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने का काम हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सनातन हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के पुनर्जागरण का भी कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर चाहे आज केदारपुरी का पुनः निर्माण हो या बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, उन दोनों पर तेजी से काम हो रहा है। और हमने ये लक्ष्य लिया है कि इस साल के दिसंबर माह तक, यानी कि 2023 के दिसंबर माह तक ये दोनों ही काम हम पूरे कर लेंगे। इसके साथ साथ हेमकुंड जाने के लिए, जो हेमकुंड साहब की यात्रा बहुत ही कठिन होती थी, बहुत कठिन यात्रा, और जो वृद्ध और अस्वस्थ होते थे उनके लिए अत्यधिक कठिन, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाते थे, वह यात्रा भी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी हो पाएगी आसानी से। वहां जाने के लिए, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। केदारनाथ जाने के लिए, केदारनाथ गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। अभी यमुनोत्री भी चूंकि कठिन यात्रा है 5.5 किलोमीटर की, उसके लिए भी हमने रोपवे का आपस में MOU कर लिया है और जल्दी ही वहां पर भी जो है हम रोपवे की योजना को प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार से पूर्णागिरी जाने के लिए, पूर्णागिरी का भी एक उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध एक स्थान है देवी माँ का, उस स्थान पर भी 30 से 35 लाख लोग प्रत्येक वर्ष वहां भी दर्शन करने आते हैं। वहां पर भी हमने जो उसका सॉइल टेस्टिंग से लेकर अनेकों चीजें पूरी कर ली हैं, जो औपचारिकताएं होती हैं, वहां भी लिफ्ट योजना लगेगी। इसके साथ साथ 4 धाम जाने वाली सभी सड़कों का काम तेजी से पूरा हो रहा है। कुछ एक जगह पर काम रह गया है, माननीय न्यायालय में कुछ लोग गए थे, लेकिन उस काम को भी क्योंकि माननीय न्यायालय में हमने ठोस पैरवी करी और ठोस पैरवी का परिणाम हुआ कि अब तेजी से वहां भी काम हो रहा है। ऐसे यहीं से ऋषिकेश से, जो ऋषिकेश हमारी धर्म नगरी है, अध्यात्म नगरी है, योग की नगरी है, यहाँ से कर्णप्रयाग तक की जो रेल है, आने वाले कुछ ही वर्षों में रेल से हम लोग कर्णप्रयाग तक की यात्रा कर पाएंगे। वो भी काम हमारा तेजी से चल रहा है। ऑल वेदर रोडें हों या भारतमाला की सड़कें हों, उसके माध्यम से आज पूरे उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून बहुत कम समय में, यानी कि 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून की यात्रा पूरी हो पाएगी। अभी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। 4 धाम यात्रा की समस्त तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष रिकॉर्ड को, यानी कि 50 लाख के लगभग तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। और इस बार भी क्योंकि बड़ी संख्या में, अभी 13 लाख से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके और कुल मिलाकर बड़ी यात्रा होने वाली है, उसके लिए भी हमने सब तैयारियां पूरी की हैं। लेकिन समय समय पर हमको कुछ, चूंकि प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। इस वर्ष हमको जोशीमठ की आपदा का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी सारे जोशीमठ के लोग, सारे देश के लोगों ने जोशीमठ के अंदर मैराथन बैठक आयोजित की थी, मैराथन एक आयोजित किया था। और उस मैराथन का उद्देश्य था कि पूरे देशवासियों के लिए कि एक संदेश था कि पूरा जोशीमठ, पूरा बद्री विशाल का प्रांगण, चारों धामों का ये द्वार, सभी पूरे देशवासियों के लिए उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 4 धाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सब लोग आए और भगवान के दर्शन करें। एक इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने, क्योंकि इन आपदाओं से, इन सब आने वाली होने वाली घटनाओं से कहीं न कहीं एक प्रकार से ये हमारे लिए आगे के लिए सबक भी है कि हम जो विकास के काम करें, वो विकास के काम हमारे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों का आपस में संतुलन बनाते हुए उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए निरंतरता से, जिस प्रकार से आप लोग मां गंगा के इस भगीरथ अभियान में, इस पुनीत कार्य में लगे हुए, उसी प्रकार से राज्य की सरकार
भी यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप, चाहे समान नागरिक संहिता का कानून बनाना हो, चाहे यहाँ पर कठोर धर्मांतरण का कानून बनाना हो, या हमारे नौजवान युवाओं के यहाँ पर नकल विरोधी कानून बनाना हो, या साल के अंदर 3 सिलेंडर सभी अंत्योदय के कार्ड धारकों को देना हो, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं।